कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? तुम्हें नहीं पता क्या टाइम हो रहा है? वो बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। अच्छा, तुम ही रह गई हो देखने के लिए। चुपचाप जाओ अपने कमरे में। फिरोजे, चिदेम, मेरी गुड़िया। चिदेम, क्या तुम वाकई उस वीडियो के बारे में बताना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ सब। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगी। तुम बहुत स्ट्रांग हो गुड़िया। हमने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो। देखो चिदैम, ये सलीम साहब है। ये लॉयर हैं, हमारे केस को देख रहे हैं। ये तुम्हारे साथ अंदर जाएंगे। भाई के केस को उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया है। अभी ये यही डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हारी गवाही के बगैर भाई का छूटना नामुमकिन है, और तुम सही वक्त पे आ गई यहाँ पर। डरना मत। तुम्हारा यहाँ आना और अकेले इस बात का फैसला करना बड़ी हिम्मत का काम है। जाओ चिदैम, शुक्रिया। जिस अकाउंट से वीडियो वायरल हुआ था वो इनका अकाउंट है। बेगैरत इंसान, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी मेरे भाई से? क्यों किया तुमने? रिलैक्स हो जाओ। ये काम इसने अपने बॉस के कहने पर किया था। ज़ैनब किरमोलू है ना, या फिर लैला ने? किस किस्म के लोग हैं ये? और तुम्हें तो ठीक बताती हूँ मैं। रिलैक्स हो जाओ, बात आकर बैठो। अभी ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात सुनो, वीडियो वायरल करने का आइडिया लैला का ही था। जरूर इस आदमी को सिर्फ एडिट के लिए इस्तेमाल किया होगा। वो खुद को बहुत अकलमंद समझ रही थी। अभी रिलैक्स रहो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोई अपने मतलब के लिए इतना पीछे गिर हटो। नहीं सकता है। असल वीडियो यूएसबी में है जो सर फरीद की बहुत मदद कर सकती है। इसे हम अंदर ऑफिसर के पास ले जाएंगे। हर रोज जिस गली में मैं स्टॉल लगाती हूँ अंधेरा होता है, लेकिन मुझे आदत हो गई है उसकी। मैं उस दिन जल्दी फ्री हो गई थी तो चाह रही थी जल्दी घर चली जाऊं, और सारे कस्टमर्स मैं डील भी खुद ही करती थी। वैसे भी मेरा भाई मुझे जबरदस्ती वहां ले जाकर खड़ा करता था और फिर अपने किसी काम से चला जाता था। उस दिन ऐसा ही हुआ था कि मैं जल्दी घर जाने वाली थी। अचानक एक कार आई, शायद ब्लैक कलर की थी। पहले उन्होंने मुझे करीब बुलाया, मैं पूछने के लिए आगे गई। मुझे उस वक्त तक बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम्हें आगे बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है।
मैं सब बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी अम्मी को हर बात बताने की कोशिश की, मगर उन्होंने सुनना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी तरफ देखा तक नहीं। अपने सीने से तो लगा सकती थी। तुम्हारा हमें यहाँ आकर सब कुछ बताना उन्हीं का मशवरा है। नहीं, छुप कर आई हूँ। मेरा अपना फैसला था, क्योंकि मुझे पहली दफा किसी ने बचाने के लिए कोशिश की थी। उसने मेरी वजह से अपनी लाइफ तक खतरे में डाल दी। पहली दफा कोई ऐसा था मदद करने वाला जिसका मफाद नहीं था। उसने मुझ पर तवज्जो दी, मुझे एक बड़े भाई की तरह समझाने की कोशिश की। फरीद सर है वो, अम्मी, बाबा और मेरे भाई की तरह। इस दुनिया में मेरी भी कोई जगह है, उन्होंने ही मुझे सिखाया। आप सबको गलत फहमी हुई है, बल्कि उन्होंने तो अपनी बहन, अपना बच्चा समझकर बचाया मुझको। वो कोई और नहीं, फरीद सर ही थे, और मैं यहाँ उन्हीं के लिए आई हूँ। बेकसूर है वो। असल वीडियो इस यूएसबी में है। अंदर जाकर ऑफिसर को दिखाओ और खत्म करो ये सब। यकीन करो, मैं भी इसको इतना ही चाहता हूं जितना तुम। शायद आज तक की सबसे मीनिंगफुल फाइल थी। जब चिदेम अंदर थी, वहां मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कोई सुनेगा भी नहीं। जिन बच्चों का बचपन छिन जाता है उनके लिए एक अलग जगह होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। नहीं होती क्योंकि हम उन बच्चों को भूल चुके होते हैं। डियर मैडम, इसमें फरीद साहब की असेंबल की हुई इमेजेस हैं। आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल गुनहगार कौन है। वैसे भी फरीद साहब अपने स्टूडेंट को बचाना चाहते थे बस। और ये साहब इमेजेस को असेंबल करने वाले और फैलाने वाले हैं। इनको मैं खुद यहां लाया हूं इनका बयान दिलवाने के लिए। शुक्रिया। मेरे भाई,